हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर। भारत बना आईपीईएफ की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष। आईपीईएफ का फुल फॉर्म होता है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ठीक है, तो भारत इसका उपाध्यक्ष बना है और अमेरिका जो है, अमेरिका इसका क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है, अमेरिका क्या है, अध्यक्ष है। ठीक, और 2 साल के लिए भारत बन गया है उपाध्यक्ष। चलिए, ईरान के हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनीयेह की मृत्यु हो गई है। क्या नाम है, इस्माइल हनीयेह। ये क्या थे, हमास के राजनीतिक प्रमुख कहो या फिर उसके जो है अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। नई दिल्ली में होगा कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, नई दिल्ली में होगा। नई दिल्ली बैठक में यूनेस्को की विरासत सूची में 24 नए स्थल जोड़े गए हैं। ठीक है, खाद्य विषाक्तता से यूएसए और कनाडा में लिस्टेरियोसिस के प्रकोप से हुई 4 मौतें। किसके, लिस्टेरियोसिस। ये जो है फूड पॉइजनिंग की वजह से होता है। कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार ने मेकेदातु परियोजना पर प्रारंभ की वार्ता। कौन कौन सी सरकार, कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकार ने। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को यूपीएससी का अध्यक्ष किया गया है नियुक्त। किसको, प्रीति सूदन को। ठीक है, सेबी के निवेशकों के लिए एआई चैटबॉट सेवा की लॉन्च। चैटबॉट का क्या नाम है, सेवा चैटबॉट का नाम है। भारतीय टेनिस के दिग्गज रोहन बोपन्ना ने पेरिस 2024 ओलंपिक से बाहर होने के बाद संन्यास ले लिया है। रोहन बोपन्ना जी ने, ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। अंटार्कटिका में जाने वाली पहली भारतीय महिला सुदीप्त सेन गुप्ता की नई पुस्तक ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स हुई लॉन्च। किसकी पुस्तक है, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। यह है सुदीप्त सेन गुप्ता जी की पुस्तक। अंडमान द्वीप समूह में पाए जाने वाले लुप्त प्राय मेढक चार्ल्स डार्विन गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध करते हैं संभोग। ठीक है, चलिए आज का जो मोटिवेशन है, लश्कर कितने भी क्यों ना हो हम घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि हमारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। चलिए इसके साथ शुरू करते हैं। हाल ही में पहला आईपीईएफ की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है, भारत को अध्यक्ष है यूएसए। 2 साल के लिए चुने गए हैं। ये जो है लॉन्च किया गया था 2022 में, जो बाइडेन ने इसको लॉन्च किया था, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनीयेह की हत्या हो गई है। ये कहाँ पर हुई है, जो ईरान के दौरे पर ये थे वहीं पे इनकी हत्या हुई। ठीक है, हत्या हुई है जहाँ पर ईरान में, ईरान की जो राजधानी है तेहरान में हुई है। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद जो पेजेजियन जो ये शपथ ले रहे थे, वहीं पर ये शामिल हुए थे। ठीक है, गाजा पट्टी में जो आतंक, आज जानते हैं गाजा पट्टी इजराइल में जो चल रहा है, हमास और इजराइल में युद्ध, तो उसी हमास के ये क्या थे, अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। कौन, इस्माइल हनीयेह। तो इनको इजराइल ने मार दिया है। चलिए आगे है तीसरा क्वेश्चन, कृषि अर्थशास्त्रियों की 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, नई दिल्ली में आयोजित होगा। ठीक है, 2 से 7 अगस्त नई दिल्ली में, पुरानी नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है अस्थायी खाद्य प्रणाली की ओर परिवर्तन। अस्थायी खाद्य प्रणाली की ओर परिवर्तन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल बदैन जारन रेगिस्तान कहाँ स्थित है। क्या नाम है, बदैन जारन रेगिस्तान। ये चीन में जो है स्थित है। इस बार 24 नए विश्व धरोहर को शामिल किया गया है। टोटल 1223 हो गए हैं इस बार 24 को लेके। ठीक है, इंडिया में जो बैठक थी, मतलब इंडिया में जो बैठक थी, ये 46वें नंबर के सत्र की बैठक थी। ठीक है, और इंडिया में जो टोटल यूनेस्को में कितने हो गया है, तो यूनेस्को जो स्थान जो है कितने, 43वां स्थान इस बार चुना गया है। कहाँ का और उसका क्या नाम है इंडिया में, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, 39वां में रामप्पा तेलंगाना का मंदिर था।
40वां में दौलत बीरा गुजरात का, शांति निकेतन 41 नंबर पर, होयसलेश्वर जो है ये जो है होयसल का मंदिर ये आपका कर्नाटक में पड़ता है, ये था 42वें नंबर पर। ठीक है। हाल ही में यूएसए और कनाडा में लिस्टेरियोसिस का प्रकोप देखा गया है। इसका किससे संबंधित है? तो खाद्य विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग से 4 बच्चे वहाँ पर मर गए हैं। ठीक है। तो देख लीजिए कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग का एक जो है ट्रिक है, पंडित का टीका न्यू है। ठीक है। तो पास है, पंडित के पास से हो जाएगा प्लेग, डा से डिप्थीरिया, ता से टीबी, का से काली खांसी, टा से टिटनस, का से कुष्ठ, न्यू से न्यूमोनिया और है से हैजा। तो इतने बैक्टीरिया में पूछा नहीं जाता है कि कौन से रोग बैक्टीरिया से होते हैं, कौन से रोग जो है जीवाणु विषाणु, इसे सबसे पूछते हैं। तो ये याद करने की ट्रिक है। ठीक है। पहला जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो ल्यूवियन हार्क ने पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। हाल ही में चर्चा में रहे मेकेदातु परियोजना का संबंध किससे है? कर्नाटक और तमिलनाडु से। ठीक है। कर्नाटक और तमिलनाडु स्टेट से है मेकेदातु परियोजना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कर्नाटक तमिलनाडु वार्ता स्टार्ट हो गई है यहाँ पर। ठीक है। और ये कावेरी बांध और कावेरी और अर्कावती नदी के जो है संगम पर बांध बनाने की तैयारी को लेकर है ये परियोजना। ठीक है। कावेरी और अर्कावती दोनों का नाम याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो प्रीति सूदन को। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे जो है, इससे पहले आप दे दीजिए आर्टिकल 315 के तहत इनको चुना गया है। ठीक है। मतलब चुना जाता है। और लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में है। ठीक है। 1919 का जो मार्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था और ली कमीशन की अनुशंसा पर जो है 1926 में लोक सेवा आयोग बनाया गया था। ठीक। प्रीति सूदन चुनी गई हैं और डॉक्टर मनोज सोनी को रिप्लेस किया है इन्होंने, मनोज सोनी जी को रिप्लेस किया है। ठीक। हाल ही में एआई चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च किया है? तो सेबी ने लॉन्च किया है। इसी ने अभी हाल ही में स्कोर 2.0 और सारथी 2.0 ऐप भी लॉन्च किया था। एआई चैटबॉट सेवा जो है सेबी ने लॉन्च किया है, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसको वैधानिक मान्यता 1992 में मिली थी। ठीक है। माधवीपुरी बुच जी इसकी जो है पहली महिला अध्यक्षा के रूप में कार्य कर चुकी हैं। ठीक। हाल ही में संन्यास लेने वाले रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। किस खेल से? टेनिस से है। और ये जो है 43 साल के हो गए हैं और अब ये जो है संन्यास ले लिए हैं इससे, क्योंकि ये पेरिस ओलंपिक में हार गए हैं। ठीक। हाल ही में लंच ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक का संबंध किससे है? तो किससे है? इनकी लेखिका क्या नाम है? सुदीप्त सेन गुप्ता। क्या नाम है? सुदीप्त सेन गुप्ता। ये जो है आर्कटिका महाद्वीप पर कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला थी। पहली भारतीय महिला हैं भी, मतलब अभी ये जीवित हैं। यही है मैडम। चलिए कुछ इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसको भी देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट में आपके आज है विश्व की जनजातियाँ। ठीक है। तो बुशमैन जनजाति कहाँ पर? कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में पाई जाती है। मसाई जनजाति तंजानिया, केन्या और पूर्वी युगांडा में पाई जाती है। कहाँ पर? मसाई तंजानिया, केन्या और पूर्वी युगांडा में। जुलू और बोवर दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक। एस्किमो कहाँ पर? ग्रीनलैंड कनाडा में। बेद्दा श्रीलंका में पाई जाती है और माओरी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। माओरी। पिग्मी कांगो बेसिन में पाई जाती है। एनू जापान में। और बुद्दू कहाँ पर पाई जाती है? तो बुद्दू पाई जाती है अरब में। बंतू जनजाति पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है। एबोरिजिन्स ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और फेल्लाह पाई जाती है मिस्र में। ठीक। तो ये आज का पूरा करंट अफेयर पूरा होता है। मिलेंगे नए क्लास के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।